हिंदी सिनेमा में म्यूजिक इंडस्ट्री की बात करते ही सबकी जुबान पर जिस शख्स का नाम सबसे पहले आता है वो नाम है मोहम्मद रफ़ी का। हाल ही में मोहम्मद रफ़ी की 100वीं बर्थ एनिवर्सरी मनाई गई। 24 दिसंबर 1924 को पंजाब के एक छोटे से गांव में जन्मे मोहम्मद रफ़ी साहब ने हिंदी इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाने के साथ ही म्यूजिक जगत को एक नई दिशा भी दी। आज की इस रिपोर्ट में डालेंगे एक नजर सुरों के सुल्तान मोहम्मद रफ़ी के करियर और जिंदगी से जुड़े कुछ अनसुने किस्सों पर। हेलो नमस्ते, आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी का सिनेमा स्पेशल और मैं हूं आपकी होस्ट लता। मोहम्मद रफ़ी का जन्म 24 दिसंबर 1924 को अमृतसर के पास कोटला सुल्तान सिंह में अल्लाह राखी और हाजी अली मोहम्मद के घर हुआ। प्यार से उन्हें फीको कहा गया। हाजी अली मोहम्मद बेहतरीन खानसामा थे। वो 1926 में लाहौर चले गए। वहीं फीको कोटला सुल्तान सिंह के स्कूल में ही पढ़ाई करते रहे। 12 साल की उम्र में रफ़ी भी परिवार के बाकी सदस्यों के साथ लाहौर चले गए। इसके बाद रफ़ी कभी स्कूल नहीं गए। उन्होंने अपने बड़े भाई के साथ बाल काटने का काम शुरू किया। रफ़ी संगीत के दीवाने थे। पिता संगीत के सख्त खिलाफ थे। इस वजह से वो चोरी छिपे ही गाते थे। ये किस्सा तो काफी मशहूर है कि लाहौर में एक तारा बजाने वाला एक फकीर आया करता था। इसका गाना सुनते सुनते रफ़ी उसके पीछे पीछे चले जाते। जानकार बताते हैं कि वो अक्सर हजरत दातागंज बख्श की दरगाह पर भी जाया करते। एक दफा की बात है, लाहौर में ऑल इंडिया रेडियो के अधिकारी जीवन लाल मट्टो नूर मोहल्ला से गुजर रहे थे। तभी उनके कानों में एक बेहद सुरीली आवाज पड़ी। आवाज अनोखी थी। आवाज का पीछा करते हुए वो दुकान में गए जहां रफ़ी किसी के बाल काट रहे थे। उनकी गायकी से मुतासिर इस अधिकारी ने उन्हें रेडियो में काम करने का मौका दिलाया। एक बार लाहौर में उस वक्त के मशहूर गायक के.एल. सहगल के कार्यक्रम में बत्ती गुल हो गई। समय काटने और लोगों को बांधे रखने के लिए युवा रफ़ी मंच पर आए। महफिल में मौजूद संगीत निर्देशक श्याम सुंदर उनसे इतना मुतासिर हुए कि रफ़ी को बंबई आने की सलाह देकर चले गए। एक वक्त था जब फिल्मों के हिट गाने का मतलब मोहम्मद रफ़ी होता था। उनके न रहने के सालों बाद भी लोग उनकी आवाज़ और दिल जीतने वाले अंदाज के किस्से सुनाते नहीं थकते। इसकी एक मिसाल शम्मी कपूर के किस्सों में भी मिलती है। कहा जाता है कि जैसे मुकेश राज कपूर की आवाज़ थे, वैसे ही मोहम्मद रफ़ी शम्मी कपूर की आवाज़ थे। सुजाता देव की किताब मोहम्मद रफ़ी अ गोल्डन वॉइस में शम्मी कपूर याद करते हैं, हम लोगों को तारीफ करूं क्या उसकी गाना रिकॉर्ड करना था। रात भर मैं सो नहीं पाया। मैं चाहता था कि ये जुमला बार बार दोहराया जाए और फिर गाने का अंत हो, लेकिन संगीतकार ओपी नैयर को मेरी सलाह पसंद नहीं आई। मेरी निराशा देखकर रफ़ी ओपी नैयर से बोले, पापा जी आप कंपोजर हो, मैं गायक हूँ, पर पर्दे पर तो शम्मी कपूर को ही एक्टिंग करनी है, उन्हें करने दो। अगर अच्छा नहीं लगेगा तो हम दोबारा कर लेंगे। रफ़ी साहब ने वैसे ही गाया जैसे मैंने सोचा था। शम्मी कपूर आगे बताते हैं, जब ओपी नैयर ने गाना देखा तो मुझे बाहों में भर लिया और दुआएं दी। रफ़ी साहब ने अपनी शरारती पर नर्म आवाज में कहा, अब बात बनी ना। रफ़ी साहब चुटकियों में दिल जीत लेते थे। शम्मी कपूर कहते हैं, मैं मोहम्मद रफ़ी के बगैर अधूरा हूँ। ऐसा ही एक किस्सा है मोहम्मद रफ़ी के उस गाने का जिसने उनके डगमगाते करियर को संभाला था। 70 के दशक में किशोर कुमार का करियर बुलंदी पर था। ज्यादातर म्यूजिक डायरेक्टर अपनी फिल्मों के गाने किशोर कुमार से गवाते थे और इसी वजह से धीरे धीरे मोहम्मद रफ़ी का करियर डगमगाने लगा और हालात यहाँ तक बिगड़ गए कि उनको काम मिलना ही बंद हो गया। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह राजेश खन्ना को बताया जाता है। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जाता है कि 70 के दशक के सुपरस्टार राजेश खन्ना की फिल्मों के लिए उनकी पहली पसंद किशोर कुमार थे। ऐसे में जब भी कोई फिल्म डायरेक्टर राजेश खन्ना के साथ फिल्म बनाता तो उनके गाने किशोर कुमार को मिलना लाजमी सा हो गया। ऐसे में साल 1973 में धर्मेंद्र की फिल्म लोफर आई, जिसमें मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में एक ऐसा गाना गाया जिसने दर्शकों को मदहोश कर दिया। ये गाना आज भी लोगों की जुबान पर चढ़ा हुआ है। धर्मेंद्र और मुमताज़ पर फिल्माया गया फिल्म लोफर का गाना आज मौसम बड़ा बेईमान है आज भी संगीत प्रेमियों की जुबान पर है। बारिश के सुहाने मौसम में आज भी आपको कोई ना कोई ये गाना गुनगुनाते मिल ही जाएगा। इस गाने ने दर्शकों पर ऐसा जादू किया था कि सिर्फ इसी की वजह से कई लोगों ने फिल्म दोबारा देखी। जहां एक तरफ धर्मेंद्र और मुमताज़ की फिल्म ने रफ़ी साहब के करियर को संभाला, वहीं उनके गाने ने फिल्म को जबरदस्त हिट बनाया। आज मौसम बड़ा बेईमान है के साथ फिल्म और धर्मेंद्र मुमताज़ की जोड़ी भी सुपर हिट हो गई। तो ये थी रिपोर्टर जी के सिनेमा स्पेशल में मोहम्मद रफ़ी पर एक खास पेशकश। आपको आज की रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी तमाम और दिलचस्प खबरों के लिए देखते रहिए रिपोर्टर जी।